from Ashik, and now today we are going to learn about the what is wave. Okay, basically in this lecture we are going to deal with the wave. Okay, that will be the introductory part of the wave. I hope you all have already studied in your earlier classes कि what is wave. वेव होती क्या है, क्योंकि वेव आपके 11 12 एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू सब में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. जब समझते वेव के रिगार्डिंग कि वेव होती क्या है. एज अ डेफिनेशन वाइज जाए तो वेव इज नथिंग बट द डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. सही है, तो भी डेफिनेशन ना. वेव कितने टाइप के हैं, तो दो टाइप के. ऑन द बिहाफ ऑफ मीडियम आप कह लो इट्स अ मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव. ठीक, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोपगेशन यू कैन सी द ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव. बट मजा नहीं आया. मजा कब आएगा, जब हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तब मजा आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर करिएगा दोस्तों के साथ. आज जरा समझते हैं कि व्हाट इज वेव. तो चलिए थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक आपने छोटा सा तालाब बना लिया खुद का, अपने हिसाब से ध्यान देना, ठीक है. और यहाँ पे आप बैठे हुए, या आपने एक स्टोन को होल्ड कर रखा है अपने हाथ में, ठीक है, ऐसा लाइक ओके. और आप इसको क्या करते हो, थ्रो करते हो इस से आपने बनाए थे तालाब में. ठीक है, अब इसके पास जो एनर्जी है वो बेसिकली किसको जाके मिलेगी, तो इस वाटर ड्रॉपलेट को मिलेगी. अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वो क्या होगा, अपने पोजीशन से एक्साइट होगा तो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा. मतलब करेगा क्या, ध्यान देना गौर से. पार्टिकल अपना जो मेन पॉइंट है, लाइक मतलब ऐसा कह लो कि मैं अगर खड़ा हूं तो मेरे जो दोनों पैर है वो अपनी जगह पे रहेंगे, बट मेरी आगे की बॉडी आगे की तरफ गई एंड देन फिर पीछे की तरफ आई, तो इसको कहते हैं ऑसिलेट करना अबाउट द मीन पोजीशन. आपकी एक्चुअल पोजीशन वही है, उसके अलावा आप आगे गए और पीछे गए. ठीक है, तो वैसे ही क्या करता है कि पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अलावा टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है. और अपने को पता है कि ये हो सकता है नेक्स्ट पार्टिकल से कोलाइड कर जाए. ठीक है, तो ये पार्टिकल की टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा. अब ये नेक्स्ट पार्टिकल से कोलाइड करेगा तो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा. क्योंकि हो क्या रहा है इसमें, ये पहला वाला पार्टिकल को जो एनर्जी आपने दी थी स्टोन के थ्रू, वो इसने भी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म किया. और कोलिजन के थ्रू किसने किसने क्या किया, आगे वाले को ट्रांसफर कर दी एनर्जी. बट खुद ट्रांसफर हुआ क्या, तो नहीं. इसने अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर दी नेक्स्ट पार्टिकल को. इस तरीके से ये आगे जाएगा, फिर वो नेक्स्ट पार्टिकल को हिट करेगा. इस तरीके से आपको ऐसा एक साइकिल चलता हुआ मिलेगा. तो आपने जब इनके पाथ को ट्रेस किया तो पता चला बेसिकली ये ऐसे मैनर में अरेंज है क्या, लाइक इसने आगे गया तो ऐसे, और उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल से कोलाइड किया. इस तरीके से आपको एक इनका पैटर्न मिला जिसको आप वेव समझते हैं, बट जरूरी नहीं ऐसा पैटर्न. ओके, वो पार्टिकल अगर सीधा ऐसा कोलाइड किया तो आगे वाले पार्टिकल करीब करीब भी आ सकते हैं, दूर दूर भी जा सकता है. ओके, सब आपको थोड़ा थोड़ा पता है, नहीं पता तो हम जानेंगे डिटेल में. तो पहले आपने समझा कि सर वेव मतलब क्या है, कि एक मीडियम के पार्टिकल में डिस्टरबेंस आ गई. तो डेफिनेशन वाइज इज नथिंग बट दी वेव. क्या है वेव, क्या है, डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय पार्टिकल ऑफ द मीडियम is called wave. अक्सर बात वही है कि वेव में क्या क्या ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी और मोमेंटम. क्या क्या ट्रांसफर होती है, एनर्जी और मोमेंटम. क्या पार्टिकल ट्रांसफर होता है, तो आपने आंसर करना है पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता. ठीक, तो आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया, वेव मतलब किसी भी सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो, आपको एक पैटर्न मिलेगा. दैट पैटर्न इज बेसिकली वेव. हाँ, आप ये नहीं फिक्स कर दो कि ऐसा चला तो यही वेव है. नो, बेसिकली वेव का जो मतलब फंडा है ना, कि लाइक आपने एक मैथमेटिकल पैटर्न डिजाइन कर रखा है अपने दिमाग में और उसको वेव कंसिडर करते हैं. यस, इट्स अ टूल बेसिकली जो कि आप किसी भी मोशन को स्टडी करने के लिए यूज कर रहे हो. वेव एक आपका टूल है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, मोशन की स्टडी कर रहे हो. ओके, वो पैटर्न आप डिजाइन करते हो. ठीक है, सपोज एक पर्सन है वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, अब उसकी बीट रेट से अपने को अलग अलग क्या आता है, ये क्या है, आप सुनो, आपके जो बीट रेट में मोशन हो रहा है ना, उसको आप एक ग्राफ प्लॉट करो. ठीक है, एंड दैट ग्राफ बेसिकली वेव. हाँ, ओके, तो अभी समझिए आगे कि अगर मैं बात करूं ऑन दी बिहाफ ऑफ मीडियम, मतलब अब इनको चलने के लिए, मतलब ये पार्टिकल है उनको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होंगे नहीं होंगे, तो उस हिसाब से वेव को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे. तो ऑन दी बिहाफ ऑफ मीडियम वेव दो टाइप के हम कंसिडर करते हैं. एक को कहते हैं मैकेनिकल वेव और दूसरे को हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव. क्या कहते हैं, एक को कहते हैं मैकेनिकल वेव,
और दूसरे को हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब द वेव विच रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, विच रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मतलब आप किसी पार्टिकल को, ठीक है, या फिर किसी वेव को आप क्या करते हो, मीडियम प्रोवाइड करते हो चलने के लिए। सपोज यहाँ पे लिप्सिंग की गई तो यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हुआ, ओके, ये जो साउंड प्रोड्यूस हुए वो साउंड आपके कान तक जा पा रहे हैं। तो सच में कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हो तो आपके साउंड मतलब ये जो वहां से आवाज निकली, साउंड निकली, वो आपके कान तक इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से लेकर आप तक यहाँ पे एक एयर मीडियम अवेलेबल है और वो इस डिस्टर्बेंस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जस्ट लाइक ऐसे आपके वाटर मीडियम में वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कर रहे थे, एनर्जी को और मोमेंटम को कैरी कर रहे थे। सेम यहाँ पर भी जो साउंड निकली है वो एनर्जी और मोमेंटम कौन कैरी कर रहे हैं, एयर मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई साउंड इज प्रोपागेटिंग इन दिस मीडियम। यस, तो आप ऐसा कह लो कि इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए आपके पास, साउंड वेव जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, सेकंड वन विल बी द वाटर वेव, इसी का दूसरा नाम है रिपल वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, रिपल। आपने देखा होगा कि जब पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स बनते हैं, ठीक है। इसे हम वेव फ्रंट बाद में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में कैसे बनते क्यों बनते हैं, बट फिलहाल के इतना आपने जाना, ओके। सेकंड वन इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। तो सर द वेव व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। मतलब ऐसी वेव जिसको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती उसको हम कहते हैं क्या, नॉन मैकेनिकल वेव। तो एग्जांपल क्या है, तो लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। आप एयर हो ना हो, वाटर हो ना हो, ठीक है, कहीं पे भी उसको कोई मीडियम से मैटर नहीं, आपको मीडियम समझता है ना। सपोज आपने बोला एयर है, वाटर है, ठीक है, अल्कोहल है, वैक्स है, हनी है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, ओके। इनकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होती है, डेंसिटी अलग होती है, सिंपल क्या, ठीक है। तो सुनिए, तो नॉन मैकेनिकल में आपने क्या बोला, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। सर एग्जांपल तो समझा दो। तो देखो सन से रेज आती है अर्थ तक का, सन रेज आ रही है क्योंकि सन से अर्थ तक जब लाइट आती है तो वहां पे कोई मीडियम है क्या, नहीं, वहां पे एयर मॉलिक्यूल है नहीं, स्टिल आपकी लाइट आ रही है ना। हाँ, अभी अर्थ पे देख लो, यहाँ पे मीडियम अलग अलग है बट स्टिल आप टॉर्च मारोगे, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड फिक्स है। इसका मतलब लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, लाइट। सर लाइट को किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट्स व्हाई नॉन मैकेनिकल वेव इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप इतना कुछ समझा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ मीडियम आप कह लो, आपके वेव दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। अच्छा सर अभी मीडियम तो हो गया, अब बोलते हैं ना इनके चलने के हिसाब से ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट, प्रोपागेशन। क्योंकि कई लोग सीधा चलते हैं, कई लहरा के चलते हैं, तो वैसे वेव भी सीधी चलती है और लहरा के चलती है। सर कहना क्या था, समझाओ सर। आप इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करोगे, एक को कहोगे ट्रांसवर्स वेव, क्या कहोगे, ट्रांसवर्स वेव, और एक को कहोगे लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्या कहोगे, लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स का मतलब अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये जो पार्टिकल्स अपनी मीडियम होंगे वो इसको कट करते हुए चलेंगे। तो सर ये हो गया ट्रांसवर्स नेचर। हाँ, ये क्रेस्टेड ट्रफ, इसको कहते हैं क्रेस्टेड ट्रफ, क्रेस्टेड ट्रफ। ये वेव मोशन का जो बेसिकली मैनर है, दैट्स ट्रांसवर्स इन नेचर। और लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या, पार्टिकल करीब करीब आए, दूर दूर हो गए, करीब करीब आए, दूर दूर हो गए। मतलब सर कैसे चलेंगे, तो करीब करीब आएंगे तो कहते हैं कंप्रेशन, और जब पार्टिकल दूर दूर हो गए तो उसे कहते हैं रेयरफेक्शन। फिर करीब करीब आए तो कहते हैं कंप्रेशन, फिर दूर दूर हो गए तो आप हो गए रेयरफेक्शन। ठीक है, प्रॉन्ग देखा है अपने, प्रॉन्ग जो ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क में जो दो एंड्स होते हैं, ठीक है, आप उसके हिट करते हो तो उसके पार्टिकल करीब करीब आते हैं, करीब आएंगे तो सर कंप्रेशन, जब पार्टिकल दूर दूर हुए तो रेयरफेक्शन। इस तरीके से आप एक स्प्रिंग ले लो, ठीक है, स्प्रिंग ऐसा होल्ड करो, स्प्रिंग की हो गया, स्प्रिंग की मतलब होल्ड कर रखा है, और आप इस पॉइंट से डिस्टर्बेंस क्रिएट करो। देखो आपके पार्टिकल जो होंगे ना स्प्रिंग के पहले करीब करीब आए तो जस्ट लाइक कंप्रेशन, फिर दूर दूर हुए तो रेयरफेक्शन, फिर करीब करीब हुए तो कंप्रेशन। ठीक, अगर आपको समझा तो इसके बेस्ट एग्जांपल समझा आपको चलने के तरीके से। सुनो गौर से, आपने स्नेक को देखा है ऐसे ही, ये ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। वहीं पे आपने अर्थ वॉर्म को देखा है, स्क्वीज होता है फिर उसके बाद एक्सपांड होता है, स्क्वीज होता है एक्सपांड होता है, तो सर जैसा लॉन्जिट्यूडनल नेचर। हाँ, इस तरीके से पार्टिकल क्या होते हैं, अगर किसी वेव के चलेंगे तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव और नहीं तो लॉन्जिट्यूडनल वेव चलेंगे। ठीक है, अभी आपको समझा इतना। यस, जो लाइट है, लाइट के बारे में बता देता हूं आपको। लाइट आपकी नॉन मैकेनिकल वेव और ट्रांसवर्स नेचर की है, और आपका जो साउंड है वो आपका मैकेनिकल वेव और लॉन्जिट्यूडनल नेचर का है। तो सर इसका मतलब ये हुआ
कि मैकेनिकल को भी हम दो हिस्सों में बांटेंगे और नॉन मैकेनिकल को भी दो हिस्सों में बांटेंगे। बिल्कुल सही। पहला हिस्सा क्या, तो आपका होगा ट्रांसवर्स वेव और ये होगा लॉन्जिट्यूडनल। तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, लॉन्जिट्यूडनल नेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपका सिमिलरली नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव भी हो सकता है और लॉन्जिट्यूडनल वेव भी हो सकता है। अब वही बात है कि सर ये तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, इसी के बाद हम इसमें प्रोग्रेसिव वेव, उसके बाद आपने अलग अलग पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ वेव, वो भी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज क्या कीजिए, एक बार कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये ऐसे वीडियोस और भी आपको मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको इतना समझा, ठीक है। चलिए